पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करनी सिंह धनखड़। सबसे पहले तो उन सभी वीर जवानों को जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनको नमन भावभीनी श्रद्धांजलि, और साथ ही उन देश के उन सम्मानित नागरिकों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने इस युद्ध की वजह से अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी का ऐलान। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी का ऐलान। डरने लगी सीएम मरियम, कांपने लगा पाकिस्तान। हमारी सेनाओं को बार बार सलाम, बार बार सलाम। ये बात हर नागरिक कह रहा है, देश का हर नागरिक, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सब देश की बात कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान का इन दो बातों में से एक होगा। या तो पाकिस्तान अपने उन आतंकवादियों को खुद खत्म कर दे, उनके सारे अड्डे खत्म कर दे, उनको सबको मार दे, नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को मारेगा। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये कंफर्म है। दो में से एक ही बात होनी है। या तो पाकिस्तान खुद एक्शन ले, सारे आतंकवादियों को मार दे, सारे अड्डों को नष्ट कर दे। चलिए, ये काम हमारी सेना का है। उन्होंने कैसे करना है, कब करना है, नो क्वेश्चन। धैर्य रखिए अपनी सेना को सैल्यूट है, और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई भी है कि हमारी सेनाओं ने कल बहुत मजबूती के साथ अच्छा कदम उठाया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी शांति बनाए रखी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। आप 3-4 दिन से देख रहे हैं, मेरे ख्याल से एक हफ्ते से अगर पीछे देखा जाए, एक हफ्ते से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। उनके अंदर कभी भी कहीं भी आपने कोई एक भी बात ऐसी सुनी जो देश हित में ना हो, या हमारे इस समय युद्ध के समय जो होनी चाहिए प्रोटोकॉल, या जिस तरह की भाषा हमारे नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे मंत्रियों की, या हमारी सेना की, ये इनकी भाषा में कहीं भी आपको एक शब्द भी ऐसा दिखा कि जिस पर कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी ऐतराज कर सके? नहीं ना। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कि ये सभी देशवासियों का योगदान है। रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बदला लेंगे, और जैसा जनता चाहती है, उन्होंने किसी धर्म का नहीं नाम लिया है कि जैसा वो धर्म वाले चाहते, नहीं, जैसा देश की जनता चाहती है वैसा बदला लेंगे। आपने सरकार के बयान सुने, विदेश सचिव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कितनी नपी तुले शब्द हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विशेषकर विदेश मंत्री ने जो बोला, विदेश सचिव ने जो बोला, और उन दो बेटियों ने, एक कर्नल सोफिया और दूसरी जो है वो विंग कमांडर बेटी, हमारी बहादुर बेटियों ने जो शब्द कहे, उनके आपको 10 बार सुनने चाहिए। क्या कहीं भी आपको कोई सांप्रदायिक शब्द दिखाई दिया? बहुत ही शानदार तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात की, एक एक शब्द नपा तुला। जब इतने प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और इतने शानदार तरीके से अपनी बात रखी इन बेटियों ने कि देखिए, वहां पे पाकिस्तान में कैंप था तो वहां से ट्रेनिंग लेके मुंबई हमला किया, या उड़ी हमला किया, मतलब एक एक कैंप का नाम बताया और कहा किसने ट्रेनिंग दे के उग्रवादी भेजे, और हमने अपनी बात बड़ी मजबूती से कही। लेकिन किसी विपक्ष के नेता का, किसी का भी, मैं यहां तक कहता हूं कि बीजेपी के किसी बड़े, वो एक आध फुकरे उकरे होते हैं, उनको छोड़ दीजिए,
बीजेपी के किसी भी सम्मानित, किसी भी बड़े नेता का कोई ऐसा बोला हुआ किस कहीं आया सामने? नहीं ना। तो फिर इस मीडिया को क्या छूला है? इस सोशल मीडिया को क्या छूला है भाई? मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, फिर बात करते हैं। Tranquila, tranquila. Solo tú digo. ¿Cómo nos podemos comunicar con la Virgen? मोहम्मद जुबैर, धन्यवाद उस भाई का। मोहम्मद जुबैर ये दिखा रहे, बता रहे हैं कि ये देखिए, ये गलत है। ये ओशन जैन करके एक है और एक है दीपक शर्मा। इन्होंने तो जैसे ठेका ले लिया है कि इस देश में सिवाय गंद के इनके मुंह से तो निकलेगा नहीं, गंद ही फैलाना है। और ये मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के आईटी हैंडल हैं, बहुत ही मतलब शायद इन लोगों ने दूसरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा सिवाय सांप्रदायिक के। अरे भले मानसो, ये युद्ध का समय है, अब तो बख्श दो, कुछ दिन तो शांति दो इस देश को यार। इन्होंने तो मतलब ये सारे वो ट्विटर हैंडल होते हैं जो ब्लू टिक है, वेरीफाइड हैं। 4 PM के चैनल को बंद कर देंगे और प्रसन्न वाजपेयी जी का पता ही नहीं कहां है। उनके चैनल खोजे से नहीं मिल रहा, सारा देश ढूंढ रहा है प्रसन्न वाजपेयी जी का, जिनके 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कितना बड़ा चैनल और कितने बड़े पत्रकार, उनका हाथा पता ही नहीं है। ना उनके वीडियो आ रहे हैं, ना उनका जो है वीडियो चैनल ढूंढने में आ रहा है किसी को, सब ढूंढ रहे। रवीश कुमार की भी कल पोस्ट देखी थी मैंने, उसमें भी यही। लेकिन आप इन दिने दीपक शर्मा और ओशन जैन जैसे मतलब लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे और आप इन पर भी कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं एक और वीडियो छोटी सी और दिखा रहा हूं। ये वीडियो आपने देखी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले जो पोस्ट थी वो सुशांत सिन्हा एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, काफी मतलब गुल्लू टाइप के आदमी हैं ये, और हर चैनल में आपने कई चैनल इसने बदल लिए, बड़े प्राइम मीडिया पर आते रहते हैं, डिबेट में आते रहते हैं। तो ये सुशांत सिन्हा जो है, ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग खड़े हैं वहां पे, लिख रहे हैं कि सबके चेहरे उतरे हुए। मुझे ये बताइए सुशांत सिन्हा, क्या आपका चेहरा खिला हुआ है? क्या हमारे जवान शहीद नहीं हुए हैं? क्या हमारे देश की जनता ने देश के लिए प्राणों की आहुति नहीं दी है?
और तुम क्या यार डिस्को डांस करोगे क्या? चेहरे उतरे हुए हैं, बेशर्म आदमी, चेहरे नहीं उतरेंगे तो क्या हम अभी यार डिस्को डांस करें? ये देश के ऊपर आपदा है, युद्ध कोई खुशी का मौका नहीं होता। सुशांत शर्मा, आप पत्रकार नहीं, आप निहायत ही जलील और निहायत ही घटिया किस्म के आदमी हैं। इसमें आपने देखा वन इंडिया न्यूज, ये आपका वेब न्यूज है कोई, वो कहता 200 सैनिक मरे, 200 मरे वहां पाकिस्तान में। एनडीटीवी वो कहता 70 मरे। रिपब्लिक कहता लश्कर के सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। इंडिया टुडे कह रहा 90 लोग मरे वहां, लेकिन एबीपी ने तो हद ही कर दी, वो कहते 900 लोग मरे। ये आंकड़े आपके पास आते कहां से? सवाल इस बात का है। चलिए, ये क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो कि हमारी हाई लेवल मीटिंग के अंदर की बातें भी, सूत्रों की, वहां पे हुई या नहीं हुई, सूत्रों के हवाले से खबर छापते हैं और सूत्र बताते नहीं। ये आते कहां से हैं खबरें? इन लोगों पर लगाम कब लगाई जाएगी? ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इनके ऊपर तुरंत इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए थी, ना कि 4 PM और वाजपेयी के चैनल पर। प्रसन्न वाजपेयी की कोई गलती नहीं, रोज वीडियो देखते हैं हम उनकी, लेकिन कहीं भी कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं जो कभी भी देश के खिलाफ बोला हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, कम से कम ये युद्ध का समय है, सब साथ रहें, सबको साथ रखें, सबका साथ, सबका विश्वास रहे, यही हम चाहते हैं। देशवासियों, मैं आप लोगों के सामने बस यही बात करने के लिए आया था कि बहुत सारे न्यूज़ हैंडल अभी भी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप इन लोगों को ही देश का दुश्मन नंबर 1 मान के इनसे दूर रहिए। आज समय है एकजुट होकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने का, इस सरकार के को मजबूत बनाए रखने का समय है। युद्ध का कोई पता नहीं होता कि युद्ध कल खत्म हो या 2 साल बाद। यूक्रेन और रशिया, जिसको 5 मिनट में खत्म, 5 मिनट का दावा था, 5 मिनट में यूक्रेन खत्म, लेकिन सालों से अभी भी चल रहा है युद्ध। ये युद्ध है, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। मैं यही बात करने आया था। जय हिंद साथियों।